बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 जुलाई साल 2020, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 28 ज़िक़अद 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 5 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। हाल है, अभी बच्चा खबरें शुरू कर लें जी। एक तो फिच की रिपोर्ट आई थी, हम पिछला प्रोग्राम जब रिकॉर्ड करके चले गए तो फिर आई, तो फिर काफी लेट हो गई, लेट तो हो हमने गया। कहा चले अगले हफ्ते इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है उस रिपोर्ट में, खुलासा बताएं। जी, खुलासा दादाजी उसका ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है वो करेंसी स्पेकुलेशन में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि करेंसी जो है वो खरीद ली जाए। फिच ये कहता है, उसकी प्रेडिक्शन ये है कि साल 2020 के लिए अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 163 रुपए की एवरेज पे रह सकता है। अच्छा, अल्लाह करे। और उसके आगे लफ्ज हैं, इट डजंट एक्सपेक्ट अ शार्प डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है। और 2021 के लिए वो पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर के मुकाबले में 171 रुपए 15 पैसे की एवरेज पे देख रहा है। ये आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही जी, कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ दोस्त अहबाब भी ये पूछ रहे थे कि जिस तरह दादा पोता शो में सवाल भी आया कि डॉलर खरीद के रख ले जाए, तो फिच कहता है कि कोई अंधेर नगरी नहीं मचेगी पाकिस्तानी रुपये में। बिल्कुल ठीक है। ये मैं फिच के मुंह के ऊपर पिच पिच करती एक और खबर मारना चाह रहा हूं। जी, वैसे मुझे ये रिपोर्ट पढ़ के बहुत हौसला, सुकून और खुशी मिली है। मुझे मायूसी ये हुई है कि फिच में भी जो है वो लॉबिंग चल जाती है। मैं पैसा तो नहीं कहूंगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर 6.81% की कमी वाकया हुई है जून 2020 को, जो माली साल खत्म। दादाजी आप तो बुरी खबरें सुनाया करें। तूने अच्छी खबर पढ़ दी है ना, अब मैं बुरी खबर भी ना पेश करूं। अच्छा ठीक है, करें। और बुरी खबर, मैंने आपको पता है मैं रवायती तौर पे अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज करता हूं, लेकिन इस खबर के अंदर ये वाला फैक्टर जो है वो डिस्काउंट कर दिया गया। अभी तो जो कोरोना से मुतासर एक्सपोर्ट्स हमारी हुई हैं, अभी तो वो फैक्टर ही नहीं है भाईजान। ये 4 महीने का डाटा जो है, ये जून तक का डाटा है ना, ठीक है ना। और अभी हमारी इंडस्ट्री पूरी कैपेसिटी पे वापस तो नहीं गई। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो कंज्यूमर है सामीन कराम, वो भी तो जिसने हमारी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है और हमने एक्सपोर्ट करना है, जो हमारा सारफ है, उसकी कोरोना के बायस अपनी भी सेलें डाउन हो गई है ना। वो आप ही इतला लाए थे ना कि जो पाकिस्तान के मेजर जो ब्रांड्स हैं कपड़े के, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं,
वो 40% रह गई हैं। पिछले साल जो 100 रुपए का माल या कपड़ा बिका था, अब वो इस साल 44 रुपए का बिका है, और लॉनों का सीजन खत्म। या देख लें आप, और लॉनों का सीजन खत्म हो गया, 60% डाउन हो गई। तो हमारा भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है ना ज्यादातर सिलसिला रोजगार या हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है ना, और टेक्सटाइल में डिक्लाइन चल रहा है। ठीक हो गया। और हमने 2-4% जो है वो इसकी एक्सपोर्ट रखी हुई थी कि बढ़ेगी, और वो काम हो गई है। ठीक हो गया। इससे क्या है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आने वाले हालात जो हैं वो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतनी मुश्किल में भी नहीं डालना चाह रहा। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप जो हैं वो है ये है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक, उसकी जो एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया है, चाइनीज एम्बेसी ने, कि जो पाकिस्तान ने 5 रास्ते अफगानिस्तान के लिए खुले हैं, केड़े पला, कौन कौन से, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला, अच्छा जी, है वो वाले जो 5 रास्ते खोले हैं, और वो उनको ट्रेड रूट बनाना चाहता है वाघा के लिए। तो ये बेसिकली बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये उसकी एक्सपेंशन होगी। यानी पता लग गया पैसे कितना देने, जी जी पता लग गया ना। वो बस के ऊपर क्या लिखा होता है, खर्चा मालकां दा नखरे लोकां दे, जी जी है। तो ये खर्चा जिनका है वो बोल पड़े हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक हो गया, बहुत अच्छा है। तो ये जी पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो चीनी एम्बेसी है उसने अगर ये बात कही है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर अच्छा, दयामिर बादशाह डैम के इफ्तिताह का हमने जिक्र कर दिया जी, पिछले प्रोग्राम में हो गया था। वो इफ्तिताह नहीं हुआ, जायजा हुआ है। तख्ती जो है वो तो यही बता रही थी तामीराती काम का जायजा, यानी ब्रीफिंग लेने गए थे, यानी कि इसका मतलब है तामीराती काम पहले ही जारी था, मसूफ जायजा लेने गए हैं। और आपको पता है कि पहले जो बिजली बन रही है, पहले बिजली बनती थी उससे पाम ऑयल से, जो मलेशिया से आता था और महंगा हो गया और बिजली महंगी हो गई, ठीक है। अब बिजली बनती है इम्पोर्टेड पानी से, और हम जो बनाएंगे वो लोकल पानी से बनाएंगे, हमें पानी भी इम्पोर्ट नहीं करना हमें पानी भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 कुछ कह देता है। पिछली खबर से एक जो वड्डी एंटरटेनमेंट तो लभेगी, नहीं मिलेगी, पैसे दे के भी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ इसीलिए सारे स्टेज ड्रामे वीरान हो गए। वो कहने से एंटरटेनमेंट वेख ली थी, और नाल ओदे जेडे मुतासरीन ने वाला यार हजरात आहो नहीं आहो वाले करने वाले जो है। आप ये देखिए कि लगभग 50% रुपया इसलिए गिराया था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और फायदा होगा, और आपने आज ये खबर पढ़ी है कि एक्सपोर्ट्स 6.8% कम हो गई हैं। हाँ। सवाल ये कि पाया क्या है, क्या पाया, कटआउट आया, कुछ तुम्हारे सिर च पाया, कुछ अपने सिर च पाया, ठीक है, ऐ पाया, ठीक है। मैं तो इंजेक्शन ला के तो फिर जवान हो जावांगा, मुंह मेरा इंज ग्लो करना शुरू कर देगा, वो इंजेक्शन मुझे पता जी जौन से है, ठीक है। तुसी खसमा नु खाओ, मैं तो गुजारा कर लूंगा, तुमसे गुजारा नहीं होगा, ठीक है ठीक है। मैं तो चलो सख्त हो जाएगा ज्यादा। लो जनाब, एक्निक जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक्निक, उसने जनाब 299 अरब रुपए के तामीराती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। भला किस चीज की तामीर, किस चीज की, सड़कों की। हमें काम ही एक आता है, एनएलसी एफडब्ल्यू को काम ही एक आता सड़कें बनाना। तो कौमें तो सड़कों से नहीं बनती थी, है वो पुराने जमाने की बात थी। ये अपना थूका जब तक नहीं चाटेंगे, हर थूका जब तक नहीं चाटेंगे। अब आप देखो ना, 2 रिपोर्टें मार्केट में आजकल घूम रही, मैंने कहा इस पे मैं कुछ, मेरा इरादा था मैं वीलॉग करता, लेकिन मैंने कहा आज इसको दादा पोता शो में ही कर देते हैं। दो खबरें घूम रही, 2 रिपोर्टें घूम रही है ना, JITयां 2 घूम रही है ना, एक अली जैदी वाली, ठीक हो गया, और एक जो है वो कौन सी है भला, वो मुर्तजा वहाब वाली, जो उसने वो गनी, क्या नाम है उसका, उनका एजुकेशन मिनिस्टर से, अच्छा वो सईद गनी, ठीक है। अब सईद गनी वाली के ऊपर 7 पूरे दस्तखत है, और वो जो है उसके ऊपर 4 अदारों के दस्तखत है। सिर्फ अदारे नहीं, मेरा मतलब है डिपार्टमेंट्स के दस्तखत है। हुआ क्या, अब कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा हुआ क्या। ये अदारों के 4 फिर कहते ने दादा चुकिया क्यों जाता है। व्यूज क्यों नहीं आते, ऐस गलों नहीं आते जी मैं गल करन लगा। अदारों को ने चारों ने दस्तखत करके वो रिपोर्ट जरदारी साहब के सामने रखी, ठीक है ना। फिर जरदारी साहब से हमने सब कुछ करवाया, हत्ता के सेनेट का इलेक्शन भी मैनेज करवाया, सिंध में गवर्नमेंट भी गिरवाई, ठीक है, और फिर वोट उनको हमने दे दी। तो जरदारी साहब ने अपने बंदों के 7 बंदों के दस्तखत करवा के रिपोर्ट अपने पास रख ली, जी ठीक है, ठीक हो गया। तो अब जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी, एक तो ये काम हो गया, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले ये हुआ कि बेनजीर भुट्टो जो थी उनको गोली मार दी गई है। तो अब जरदारी साहब को कंपनसेट करना था, वरना तो वो पाकिस्तान ना खपे भी कह सकते थे, ठीक है। तो उनको अकोमोडेट करना था, तो उस रिपोर्ट में से कुछ सफ़े गायब करके
वो रिपोर्ट जो थी वो संभाल ली गई और उनको सदर बना दिया गया, क्योंकि उस वक्त हमें उनसे काम था। तो इसका मतलब ये है कि कल को हम भी कबूल किए जा सकते हैं किसी काम के लिए। ओके, ठीक है ना। एक शख्स जो कहता था कि ये अपने जर्नैल जो होते हैं वो अपने कुत्तों को वजीर आजम बनाते हैं, वो वजीर आजम बन गया ना। दादा सख्त हो जाएगा आगे। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तोड़ दो गल। वो कहता था ना, तो वो बन गया। तो हमें भी किसी दिन किसी एडवाइजरशिप की ऑफर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। उनको जब जिस बंदे से काम पड़ता है ना, उसकी रिपोर्टें भी काट छांट कर देते हैं कि अच्छा इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, इन्हें कोई जुर्म नहीं किया। ठीक, कितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त इनके इर्द गिर्द जिन्होंने इस तरह की बकवासियत कर रखी है जब वो पीपल्स पार्टी में होते थे। ठीक है ना, सारे काफी सारे है ना जी। तो इसलिए जब जरूरत पड़ती है तो वो काम चला लेते हैं। सरदारी साहब के साथ ये हैंड हुआ है कि जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां देने के बाद रिपोर्ट जो थी वो मुरतब करवाई थी, ठीक है ना। अब उस ओरिजिनल रिपोर्ट को मंजर आम पे ले आया गया है, लेकिन उस पे जरदारी साहब के बंदों के यानी कि सिंध हुकूमत के बंदों के दस्तखत नहीं है। ऐना के इशू है, लेकिन ये इशू आपको बताएगा कोई नहीं मेरे अलावा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुके ही ना जाना। असल में ये इशू है कि रिपोर्टें दोनों एक अदारे की हैं, वक्त उसके मुख्तलिफ हैं। जब काम था जरदारी को साहब को इस्तेमाल करना था, सौदेबाजी हुई, उन्होंने ठीक काम निकलवाया। अब जब काम निकल गया और किसी जगह पे जाके वो अटक गए हैं तो असली रिपोर्ट निकाल के सामने रख दी। यार बंदे को शर्म नहीं आती? वो डूब नहीं मरता जो कहता है कि मुझे सब्ज लिफाफे में एक बंदा आया और दे गया और ऊपर लिखा हुआ था विश यू गुड लक। ठीक है, 2% का प्रॉपर्टी डीलर है यार ये शख्स दुबई की प्रॉपर्टियां बैठ के लाहौर में कराची में लोगों को बेचता है। ठीक है, और वो जनाब देखें इस वक्त मोतबर बना हुआ अपनी तरफ से। खैर, ये जनाब एक जो है ये है यार, ये पाकिस्तान स्टील के जो रिवाइवल के लिए जो प्रोजेक्ट है ना, जो पॉलिसी मुरतब हुई है, आपको पता है कि उसकी कीमत कितनी है? कितनी दादाजी है? कितनी? उसकी वर्थ जो है वो 40 अरब रुपया है। मैं आपको एक मशवरा दूं, बड़ा मुफ्त मशवरा दे। ये हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, चीनियों के पांव पकड़ के ना उन्हें मुफ्त में स्टील मिल दे, ये सबसे अच्छा रहेगा, जान छूट जाएगी। ये जो 40 अरब 45 अरब हर साल ठोकता है ना, 80 अरब पाकिस्तान स्टील मिल का, इससे जान छूट जाएगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टील जो है वो जब चलेगी तो वो कम से कम 1 से 2 बिलियन डॉलर का GDP बढ़ाएगी आपका। ठीक है, और फिर चीने चाहेंगे कि यहाँ से माल एक्सपोर्ट भी हो दूसरे ममालिकों, क्योंकि अब आप देखें ना मुस्तकबिल के अंदर चीन और अमेरिका की खै बखै होनी है, और अमेरिका के हामियों ने या उसके दुमछलों ने, ठीक है, या उसके कानटूटों ने भी चाइना का बाइकाट करने की मुहिम चलानी है। ठीक, तो जब उन्होंने ये करना है तो फिर चाइनीज ने एक्सपोर्ट तो करना है ना। चीनों को ये बात समझाई जाए, उन्होंने कही यार भाइयों तुसी साड़ली मर गए, ताड़ली मर गए, मुफ्त ले लो, लिखवा लो वो साढ़े को। ठीक है ना, और उसके नतीजे के अंदर वहां पे चीने पूरा इंडस्ट्रियल पार्क एस्टैब्लिश कर दे। पंजाब में नहीं है, मेरे पाकिस्तान में तो है ना यार, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मिलना चाहिए। लिहाजा ये इसका इमीडिएट सोल्यूशन है। ये 40-50 अरब रुपए का जो टीका लगने लगा इस साल, इससे भी जान छूट जाएगी। ठीक हो गया जी? ठीक है, और ऊपर से आपकी इंडस्ट्री चलेगी। और पाकिस्तान स्टील मिल चलने से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो कर्नल साहब जो होते थे ना 2004 के अंदर, 4-5 के अंदर होते थे या 3-4 के अंदर होते थे, पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया करते थे, कर्नल अफजल उनका नाम था, शायद भूल गया नाम। उनसे मेरी जो उस वक्त बात हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि ये कम अज कम अगर ये सही कॉम्प्लेक्स चले, पाकिस्तान स्टील मिल्स है यो कॉम्प्लेक्स अगर चल जाए तो 140 से 150 इंडस्ट्री चलती है इसी प्रीमिसेस के अंदर। हॉट रोल कोल्ड रोल की जो आप कोयलें ट्रकों के ऊपर चढ़ा के लाते हैं और सड़कें तबाह करते हैं, आप उसकी कटिंग उसके इर्द गिर्द क्यों नहीं लगाते? वहीं पे कटर लगे हो अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक और अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक, वहीं से माल कटे और कटा हुआ माल जो है वो इधर को आए। की ख्याल है? बेहतरीन है। ठीक है ना। और रेलवे के लिंक स्टील मिल के अंदर तक होना चाहिए। है तो चलता क्यों नहीं है? सुना तो कभी नहीं है। तो ट्रेन की तरह काम ही नहीं है। तो फिर आपको पता है स्टील मिल के अंदर अपनी भी ट्रेन है, होनी चाहिए ना, सामान लेके जाना है। नहीं, अपनी उसकी मूवमेंट जो है ना, कोको वन बैटरी को लेके जाना, कोको लेके जाना है, वो की नाम उसका कोको के आगे के लफ्ज लगता है, वो लेके जाना या बाकी चीजें ट्रांसफर करनी है, उसके लिए उनका इंटरनल ट्रेन और इंजन है। इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रैक भी अंदर जाता है। आप क्या बात करते हैं, बहुत बड़ी स्टेट है यार, आप एक दिन में पूरी घूम के देख नहीं सकते। और नतीजा ये है कि मुझे कर्नल साहब ने स्टील मिल के शानदार गेस्ट हाउस में ठहराया था कम से कम 1 हफ्ता, और मैं रोजाना जाके उसका एक शोबा जो था वो विजिट करता था सिर्फ।
उसकी वर्किंग देखता था। खैर वो बात से बात ऐसे नतीजा देखें, पैसे भी दे रहे हैं और मामला पॉलिटिसाइज होने से एहतजाज भुगत के ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। चीनों को दे दें, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दिया है ना, इस तरह चीनों को पकड़ के पाकिस्तान स्टील मिल दे दें, जान छूट जाएगी, इकोनॉमिक रिवाइवल अलग हो जाएगी। हमें इमीडिएटली जरूरत है क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमी नहीं चल पा रही। तो इस तरह के 2-4 बड़े काम करने, और खासतौर पे आप पूछें कि अगर मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं क्या करूं। जल्दी से बता दें, सेगमेंट का टाइम ओवर हो गया। मैं जाके शी जिनपिंग के पैरों पे जाऊं, मैं उनको कहूं भाई 100 इंडस्ट्री अगले 100 दिनों में पाकिस्तान रीलोकेट कर। यार हमारे ऊपर से उठ के वो जाके अफ्रीका में इंडस्ट्री रीलोकेट कर रहा है, जिबूती के अंदर, ठीक है, जहां पे ना उसे लेबर मिलनी है ट्रेंड, ना कोई मैन पावर, ना कोई है लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी। हम उसकी 100 इंडस्ट्री को, यार आप 50 जो है वो गदून में लगा लीजिएगा, आप 50 कराची में लगा लीजिएगा, 50 आप बलोचिस्तान। फिर गल मैंने कहेंगे दादा खचरा कितना है भाई, जहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप होगा वहां पे लगेंगी ना, घूम फिर के सारी पंजाब फैसलाबाद में ही आनी है ना, ठीक है, लेकिन आप लगा लें जी। और उनको कहेंगे अब देखो ना गदून अम्माज़ई में आज भी 75% प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, लोगों ने रियल स्टेट की नीयत से लेके रखे हुए। अगर कभी इंडस्ट्री लगी हुई थी तो आज बंद हो गई। हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करे और बाय फोर्स सारे खाली प्लाट जो है ना वो चीनों को कहो यार तुम मुफ्त ले लो, इंडस्ट्री अगले 100 दिनों में यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। इकोनॉमिक रिवाइवल का वाहिद फार्मूला ये है। इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्रियां चुप चुपीते चीनी जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसफर कर चुके हैं, अपने फ्यूचर को फोर्सी करते हुए कि अमेरिका के साथ और उसके पार्टनरों के साथ हमारी खैबक है, किसी भी दिन हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर छुरी चल सकती है, तो लिहाजा हमने अपना साइड क्या ढूंढनी। उन्होंने ये साइड ढूंढ ली है। जिंदा और अक्लमंद कौमें इस तरह का काम करती हैं। हमारा काम आवाज लगाना है। चाइना की इंडस्ट्री की रिलोकेशन होगी तो हमारी इकॉनमी बचेगी। मुझे तो अब यही नजर आ रहा है और कोई नहीं है। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मार मार के गालियां, अब ये मारते भी हैं और साथ में गालियां भी बकते हैं। यूथिये, मेरे मुंह से और लफ्ज इनके लिए निकलने लगा था। यूथिये इंडस्ट्रियलिस्ट को मारते भी हैं, साथ में गालियां भी बकते हैं। पहली हुकूमत सिर्फ मारती थी, तो अब ये गालियां भी बकते हैं। उन्हें चोर डाकू लुटेरा भी कहते हैं और चोरों डाकुओं का साथी भी कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल लेवल का इंडस्ट्रियलिस्ट उड़ गया है ना, इनकी बरकत के नतीजे में गालियां अलग देते हैं बड़ों को, मिडिल लेवल का और छोटा बिजनेसमैन तो उड़ा ही दिया ना इन्होंने। वो जो उड़ गया है ना, वो तो बाप आइंदा 7 पुश्तों को कह के जाएगा, पुत्र है 5 करोड़ पकड़ो जाके कनाडा के अंदर इमिग्रेशन करो, ऐसे नहीं रहना। ऐसे है ना, निकल जाएगा। इससे पहले कि बाकी लोग भी निकल जाएं, चीनों को ले आए, इंडस्ट्री चलाएंगे। उनको हमारी लेबर वारा खाती है, उनकी लेबर यहाँ पे आगे काम करे, उनको वारा नहीं खाती। तो अगर उन्हें हमारी लेबर वारा खाती है, यार हमारे 4 बंदों को रोजगार मिल जाएगा कि या आप सिर्फ लोगों के रोजगार खत्म करने के टारगेट पे ही आए हुए हो। ठीक है, ले वक्फा। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।
ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादापोतोशो ऑफिशियल या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज इकरामुल्लाह का है। कहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, मशवरा दीजिए। सही दिन है, कर लूं? यार मेरा ख्याल है कि सही दिन है, मेरा नहीं ख्याल। और मेरे पोते का ख्याल है कि प्रॉपर्टी अभी और गिरनी है। ठीक है, तो अब आप दिन देख लें आपने किसकी माननी है। हमारी दो बात का एक कॉमन पॉइंट तो है कि करनी चाहिए, क्योंकि जब गिरेगी तब भी तो करनी है ना। तब भी तो करनी है ना। मैं कह रहा हूँ थोड़ा इंतजार कर अभी लें। उसका सर्वे शुरू कर लिया जाए। ठीक हो गया ना? हाँ, सोर्स ने खबर तो आपको दे ही दी कि 85 वाले प्लॉट का 71 लाख में सौदा हो गया। हो गया। ठीक है, तो मेरी बात तो अभी तक वहीं पे ही है। लेकिन ये दोनों पार्टियों के हिसाब पे भी तो मुनहसर है ना। हाँ, कि किसके हिसाब कब टूटते हैं, कब टूटते हैं, किसकी जरूरत क्या बोलती है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने अपना घर जो था, माशाल्लाह 2 कनाल का घर जो था, वो उन्होंने एक पार्टी को बेच दिया। ठीक है, कितने में बेचा? 4 करोड़ में। 2 कनाल का घर 4 करोड़ में? तो बिक ही नहीं रहा था। अच्छा, तो अल्लाह ने करम किया, अगले 5-6 महीने के अंदर अरेंजमेंट हो गया। वापस लेने गए, अगली पार्टी मुकर गई। उन्होंने कहा कि मैं तो 4.5 का दूंगा। 6 महीने में 75 लाख की दिहाड़ी। सारे बड़ी चलो अपॉर्चुनिटी, साल में भी सही। बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मारी है। तो ले लिया उन्होंने, फिर अपनी ही चीज 75 लाख रुपए दे के ली। लेकिन अपॉर्चुनिटी कास्ट है ना। क्या लिखा होता है ट्रक के पीछे? गल वेले दी। गल वेले दी। अब वेले की बात थी ना, तो दें फिर कॉस्ट। अब अब्दुल माजिद सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी क्या वबा के दिनों में भी दुआएं कबूल नहीं होती? अगर नहीं होती तो क्या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला असूल चलेगा? 3 माह से घर बेरोजगार बैठा हूँ, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, दुआ करें। हम दुआ भी कर रहे हैं और आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप निकलें और अपॉर्चुनिटी शायद आपके दरवाजे पे खड़ी हो। ठीक, हमारे एक दोस्त होते थे मरहूम रफीक गौरी साहब, साफी थे और अक्सर उम्र उन्होंने बेरोजगारी में ही गुजारी। लेकिन जिन दिनों उनके कपड़ों की चमक दमक बढ़ जानी, तो हमें पता चल जाना कि गौरी साहब फारग है, या ऑफिस क्लोज हो गया, या मालिक मकान अपना काम करते थे जी। वो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी भी बनाई, अपना अखबार भी निकाला, अपना मैगजीन भी निकाला, लेकिन उनमें से कोई कामयाब नहीं किया। बाज वो भी नहीं आए। ठीक है, चलते थे, अदारा बनाते थे, चलाते थे, साल 6 महीने चल जाता था, उसके बाद बंद हो जाता था, फिर आगे कहीं ना कहीं कॉलम निगारी या नौकरी शुरू कर देते, फिर हौसला 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद इकट्ठा करते थे, फिर जाके इनिशिएटिव लेते थे। तजर्बे उन्होंने किए। हमने ये जो सारी जिंदगी की मुतालिया है ना, ये उनकी बदौलत किया है। उनके साथ साथ हम होते थे। वैसे हम उनके किसी तजर्बे में पार्टनरशिप नहीं की हमने। मासवे 4,500 रुपए की बड़ी इन्वेस्टमेंट की है यार। जिन दिनों के वो 4,500 रुपए है ना, वो 4.5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख के बराबर। तो रिटर्न किधर गया? रिटर्न है, पार्टी डिफॉल्ट कर गई। मैं अपना हिस्से के लिए खोज रहा हूँ कि मेरा हिस्सा किधर है। पार्टी डिफॉल्ट कर गई, ट्रल्ले से सामने बैठ के उन्हें डिफॉल्ट किया और साथ में ये कहा मैं नहीं देना, आइंदा जिक्र ना करी, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं दूंगा और जिक्र भी नहीं करना आइंदा। मैं कहला 2 पाबंदियां लग गई हैं। मैं कहा नहीं, कम से कम जिक्र की तो इजाजत है, जिक्र की भी इजाजत नहीं। ठीक, तो पार्टी डिफॉल्ट कर गई जी। इसलिए अपॉर्चुनिटी है जी, निकलें आप बाहर, वो जो है, और पूरे तंतने के साथ निकले, कोई मसला नहीं। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरा रब जो है, मेरा मौला जो है, वो अपनी रहमतें करेगा। और जाहिर है कि जिस काम के लिए आपने निकलना है उसका ठेका लिया हुआ है, उसने जिम्मेदारी ली हुई है। ठीक है जी, और कोशिश करनी है, और कोशिश करने वालों की ही जो है रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ना कुछ उन्हीं का बनता है, कोशिश नहीं छोड़नी।
सुहेल अहमद का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं इंपोर्ट रोक कर हुकूमत बहुत सेलिब्रेट कर रही है, फरमाइए कि क्या ये नंबर ही हैं या इनकी इससे ज़्यादा भी कोई अहमियत है? मजीद ये कि इंपोर्ट बिल कम होने से इकोनॉमी पर और बजट और दीगर मामलात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इनकी अहमियत है जी, बहुत ज़बरदस्त अहमियत है जी। ये तबाह कौन है जी? इम्पोर्ट्स कम होने का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर गुड्स की इम्पोर्ट्स कम हुई हैं और वो कम बिक रही हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। ये भी एक नेगेटिव इंडिकेटर है। और अगर रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट कम हुई है तो इसका मतलब है आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। दोनों बातें जो हैं वो मातम करने वाली बातें। क्या बात कह गया हूं मैं? ये सेलिब्रेट करने वाली या डांस करने वाली, ये मातम करने वाली बातें। लेकिन ये तो हर बात के ऊपर ही नाचना शुरू कर देते हैं, झींगा ला लाहौर, झींगा ला लाहौर। दो बातें जो आपने फरमाई उन्हीं को मिला के तीसरी बात ये है कि दोनों सूरतों में सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा जी। अगेन ये मातम करने वाली बात। और जीएसटी के मैंने वो खबर नहीं पढ़ी, मैं कहा नहीं, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए थी। बिजनेस रिकॉर्डर ने फैला दी है, डॉन ने फैला दी है कि जीएसटी की कलेक्शन के अंदर खैरी मेरी कमी है। रजा बकर कहता है महंगाई भी हो रहेगी। आहो। असलम खान का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है, सरकार जो कर्जा देती है क्या वो मुझे मिल सकता है? मुझे कर्ज चाहिए। यार ये सरकार की जो अपना घर स्कीम है इसके तहत जरा चेक करें ना, क्योंकि उन्होंने सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन देने की बात की। तकरीबन 5% पे घर बनाने वाले को कर्ज देंगे। अब इसमें पता नहीं अफराद हैं या अदारे हैं, ये बात जो है वो होनी है, क्योंकि सरकार जो है वो अनाउंस कर बैठती है, कानून साजी या कानून की ड्राफ्टिंग जो है वो बाद में करती। ठीक हो गया। और अगर सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दिया, अगर कानून आ गया हो तो आप भी चेक करें, जरा मुझे भी बताइएगा कि उसमें अफराद के लिए ये सहूलत आम बैंकों से दस्तयाब है कि नहीं है। 5% के सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के 5% पे रिजल्ट अगर मिलता है, इंटरेस्ट पे अगर कर्ज मिलता है, तो फिर यकीनन आपको बैंक से कर्ज लेके तो घर बनाना चाहिए जी। नेक्स्ट मैसेज सादिका सईद का है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी जूनियर क्लासेस के बच्चे क्या करें? स्कूल बंद है, फीसें पूरी जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर सर दर्द लगाई हुई है, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे, क्या बच्चों को ऐसे माहौल में स्कूल से उठवा लेना चाहिए? यार मैंने बहुत सारे वालिदैन को ये कहते और इस पर अमल करते हुए देखा है। और सामईन इकराम, खैरी मेरी सफ़ेद पोश लोग जो हैं, जो कि ज़कात भी दिया करते हैं और हर साल कुर्बानी भी किया करते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो इस साल कुर्बानी नहीं कर रहे, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हकीकत है कि बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग जो हैं, उन्होंने इस कवर के अंदर के वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, अपने बच्चे स्कूलों से हटा लिए हैं और साथ में ये कहते हैं कि यार जब दोबारा स्कूल खुलेंगे तो दाखिले करवा लेंगे, इससे तो कम पैसे लगेगा। और उन्होंने मार्च अप्रैल से बच्चे उठा लिए थे। मैंने कहा हो सकता है वो स्कूल आपको दोबारा ना ले। उन्होंने कहा कि स्कूल के पास नए बच्चे कहाँ से आ जाएंगे, हमारे ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो और स्कूलों वालों को भी बेचारों को तनख्वाहों के लाले पड़े हुआ, जिसकी जो बात है वो करनी चाहिए इस तरह के वजह से। और ये अच्छी खासी तादाद है, 20-25% बच्चों की है। अच्छा, एक स्कूल वाले रो रहे थे साहब के 20-25% इस वजह से गए और 20-25% के वालिदैन जो हैं वो फीसें दे ही नहीं रहे। जाओ कर लो जो कुछ करना, ठीक है, जब स्कूल खुलेंगे तो फीसें दे देंगे। वो आगे से ये जवाब देते हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर कुछ लोगों ने अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए ये कहा कि जनाब कुछ नहीं हो रहा, लिहाजा हम बच्चे उठा रहे हैं। ठीक हो गया। और मुझे बहुत तशवीश है कि पता नहीं ये वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में दोबारा दाखिला करवा भी पाए कि नहीं, या उनकी माली हैसियत दे भी। और दूसरे वो ख़ानदान हैं कि जो कहते हैं कि चलो मतलब कि यार हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, अब शायद कम से कम इस लेवल के स्कूल के अंदर तो बच्चे को ना पढ़ाया जा सके। ये दोनों ही ख़तरनाक सिचुएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जो है वो ऐसी फैमिलियों को मज़ीद ज़बा करने पे ऊपर तुली हुई है कि एक फैमिली जो है वो अपने बच्चे के लिए अगर महाना 20,000 रुपया फीस अफोर्ड करती थी, अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हम इस बच्चे को 10,000 या 8,000 वाले स्कूल के अंदर भेजेंगे। ये 20,000 वाली हमारी अफोर्डेबिलिटी नए पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गई है जी। राशिद मियाँ का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी पाकिस्तानी करेंसी इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि 10 रुपये का नोट बस सुनने में लगता है कि 10 रुपये का है,
मुझे तो लगता है किसी दिन हुकूमत 500 रुपए वाला सिक्का भी जारी कर देगी। 50 वाला सिक्का तो पहले ही मार्केट में आ चुका। यार गाल सुन, ये जितना मातम हम कर लेते हैं उससे तेरा दिल नहीं भरता, तो अपना मातम करना आ गया। अफरात-ए-ज़र है, बिल्कुल है। अफरात-ए-ज़र मजीद बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। महंगाई मजीद होगी, बिल्कुल होगी। इसमें से निकलने की कोई सूरत देखें, बजाय इसके कि मातम करते रहे बैठ के। ये है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अब हम कितना का मातम कर ले, इन बेशर्मों को तो शर्म आनी नहीं है। तो हम किसी पॉजिटिविटी की तरफ लगे ना, कोई आगे की तरफ देखे, भागने का रास्ता सोच, ठीक हो गया। दलील उन्होंने पता क्या देनी है कि दुनिया के कई मुल्कों में 1 लाख का और 5 लाख का नोट भी है। हाँ जी। तो उन्होंने कहना फिर क्या हो गया, दुनिया में सारा कुछ ही चलता है। मैं जब 1993 में इंडोनेशिया गया था तो वहां पे भी यही सूरत हाल थी। आज भी वही है, ठीक है, इंडोनेशिया में जी। तो इसलिए यार मेरा मतलब है कोई पॉजिटिव चीज निकालते हैं इसमें से जी। इकराम भट्ट का मैसेज है, कहते हैं दादाजी चीन की ईरान में इन्वेस्टमेंट, वो भी 400 अरब डॉलर्स की, क्या अब ये समझा जाए कि वो पाकिस्तान से मायूस होकर ईरान की तरफ मुड़ रहा है? भाईजान इस पे मैंने 2 बड़े बड़े 17 मिनट के वीलॉग किए। एक जो है वो जुमे वाले दिन हुआ है, हाँ जुमे वाले दिन अपलोड हुआ है, और एक आज पीर वाले दिन। दोनों सी पैक पे हैं, दोनों सी पैक पे हैं। 17 और 17 मिनट कितने होते हैं? 34 मिनट। मेरी 34 मिनट की बकवास जो है वो मुलाहिजा फरमा लें। आपके तमाम सवालों के इसके रिलेटेड जवाब उसमें मौजूद है, लेकिन शर्त एक ही है, एक ही निशिस्त में सुनने और दोनों सुनने, एक जुमे वाला वीलॉग और एक पीर वाला वीलॉग। तो बात पूरी समझ आएगी, तो बात पूरी समझ आएगी, वरना मायूसी होगी आपको, या मायूसी में इजाफा होगा। जी। उमर हयात पूछते हैं, दादाजी आजकल लग्जरी अपार्टमेंट्स का रुझान शुरू हो गया है। गुलबर्ग में कई जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है वो बन भी चुकी हैं। ये फरमाइए कि अपार्टमेंट्स का मुस्तकबिल आप लाहौर में क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर तो आप फर्ज करें कि आपकी रिहाइश है डिफेंस के अंदर है, डबल डी के अंदर या डबल सी के अंदर उधर है, और आपका काम है गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के अंदर, फिर सेंटर में दुकान है अपनी कंप्यूटरों की, ठीक है ना। रोजाना आपको पौना घंटा जाने में लगेगा और पौना घंटा आने में लगेगा, इफ एवरीथिंग गोइंग स्मूथली, जो कि नहीं होती सड़क पे, जो कि 90% नहीं होती, ठीक है। और ये पौना घंटा जो है फैल के 1 घंटा या 1.25 घंटे पे चला जाता। तो ये जो रोजाना आपकी जिंदगी, और अगर रास्ते में बेगम साहबा की कोई फरमाइश पे रुकना पड़ गया तो 1.5 घंटे के, जो कि रुकना पड़ता है, जो कि नॉर्मली आपको हफ्ते में अगर आप 24 दिन काम करते हैं, 24 दिन छुट्टियां भी तो पाओ ना, 26 दिन काम करते हैं, तो कम से कम 20 दिन तो बेगम की फरमाइश पे रुकना पड़ता है। और उस वक्त बेगम साहबा की कॉल आती है जब बंदा अपनी गली में एंटर हो रहा होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए अर्ज ये है कि अगर तो आप अपनी जिंदगी में से ये वाली टेंशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस टेंशन की कॉस्ट में आप अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, दैट इज वेरी फाइन। लेकिन ज़ाहिर है जब आप शिफ्ट होंगे तो आप बच्चों के स्कूल की भी प्रेफरेंस देखेंगे, अगर बेगम जॉब करती है तो उनका वर्क प्लेस भी देखेंगे। सारी तरजीहात अगर वारा खाता हो तो जरूर जिंदगी में से टेंशन को ख़त्म करना चाहिए, ठीक होगा? ठीक है, समेटे गुफ्तगू ले सामीन कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि मायूसियों के इन घटा टोप अंधेरों में कोई उम्मीद का सूरज तलू किया जाए। जब हर तरफ बकवास जारी है उस वक्त कोई अकल की शुस्ता संजीदा बात करने की कोशिश की जाए। कर पाते या हम नहीं कर पाते ये एक अलग सवाल है, लेकिन कोशिश तो की जाए ना। सवाब तो कोशिश का होगा ना, इंटेंशन का होगा ना, और नियतों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं
शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।